देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए करती है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाएगा। फिर देखिए, कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए। फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन, रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं? तो ये संयुक्त परिवार है, जहाँ सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। फिर संयुक्त परिवार, एकल परिवार, इसका एक अलग टॉपिक हम बना देंगे जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिर आएगा थर्ड क्वेश्चन, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? तो भूमिगत जल किस लिए ख़त्म हो रहा है, क्षीण हो रहा है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होगा कि सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना। सिंचाई के लिए जगह जगह ट्यूबवेल होते जा रहे हैं और हैंडपम्प हो रहे हैं। फिर इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया। इन्हें सम्मिलित करने का कारण हो सकता है, इस जो थीम में है बछेंद्री पाल और पर्वतारोहण के अनुभव को सम्मिलित किया गया है, इस थीम का मुख्य कारण यही होगा कि जो है यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने और चुनौतियों का वर्णन करता है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इससे ये पता चलता है कि लेडीज़ यानी कि औरतें भी कर सकती हैं और जो है इसका अनुकरण करके कोई भी आगे बढ़ सकता है, इसीलिए रूढ़िवादिता का प्रयोग किया गया है। और बछेंद्री पाल के अनुभवों का वर्णन करके इसको जो है मेन टॉपिक से पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन हर बार सीटेट में एक आध तो बनते ही हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना चाहिए और फिर उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, रूढ़िबद्धता चोटियाँ, अगर ये किसी भी जेंट्स या लेडीज इसका अनुकरण करके वो भी पर्वत पर चढ़ सकती है। पहले लोग कहते थे लेडीज कुछ नहीं कर सकती हैं, तो अब इसी के लिए इनका अनुकरण करने के लिए इनके अनुभव को इस चैप्टर में सम्मिलित किया गया है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा बढ़ाने को क्यों कहा? मतलब वैश्विक महामारी से तो इसमें संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करती है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा, विटामिन सी जो होती है। फिर आता है छठवां क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं? तो इसमें बी और सी ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे, पहले उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का गुणात्मक हो, फिर उसके बाद सी देखिए, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। शिक्षक द्वारा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और युक्तियाँ देखी जाएंगी तो उसमें जो है उसके मूल विचार और उसके अनुभव का गुणात्मक होना चाहिए। फिर सातवां क्वेश्चन देखिए, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय में चर्चा करने के लिए शिक्षक का उद्देश्य है। तो इसमें सही होगा विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना।